करूं सद्गुरु दे वह मार इहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी हो गुरुजी यह सौ बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है आपका देश नहीं है। आपका ये देश अस्थाई देश नहीं है। ये केवल आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। कम से कम 100 वर्ष तक आपको जीना है। अब आप बोलोगे 100 वर्ष तक काहे जीना है? आपको जो है हरि हरि जानकी सुयस को, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको भेद नहीं समझ में आता है। संतों के संग रहने में बड़ा आनंद रहता है। ऐसा आनंद जो है संसार में नहीं है। सद्गुरु के संग तो आनंद है ही, लेकिन संतों के संग भी वैसे ही आनंद रहता है, बराबर एकदम 24 घंटे। सद्गुरु के संग भी वैसे ही आनंद है और संतों के संग भी वैसे ही आनंद है। देखो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। अनंत ज्ञान है। राम बुलावा भीजिया
दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठ न होय। राम बुलावा बेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठ न होय। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठ न होय। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है। भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ। आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है। भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ। आसन भोग विलास, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं। जे बिन जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो इतना सुख है, आनंद है। आप भजन गाते रहो, गाते रहो। जितना गाओगे उतना ही आनंद है। अभी आप जो भजन गाती हो तो गुरु के चरण में लग करके गाया करो। देखकर गाने में उसमें सब मिलावट हो जाता है। गुरु का चरण में एकदम अमृत है, वहां एकदम बराबर आनंद है। इसीलिए आपको एकदम आनंद वाला लेना है। वहां मेरे कहने से नहीं है, 24 घंटा आनंद है। उसी को तो बूझना है आपने। तो जो भी भजन आपको 10-11 भजन ही नहीं याद कर लेते हो। देखो 5 भूमियां हैं, 5 भूमियां हैं तो हर भूमि का जो है भजन याद कर लो। 10-11 भजन में याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और बराबर आनंद है। संसार में सब बात याद कर लेते हो, वो बचपन में क्या हुआ तो सब याद है। और गुरु का चरण में जाने का भजन आपको याद नहीं होता है। सखी कावा भूलना, सखी कावा भूलना, तेरे घाट ही में सैया। सखी कावा भूलना, सखी कावा भूलना, तेरे घाट ही में सैया। सखी कावा भूलना, सखी कावा भूलना, तेरे घाट ही में सैया। सखी भूल रे हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा
सखी तू भूली रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। सखी भूली रे हो गईलू ना। स्वामी जी इतना बढ़िया भजन बनाया है आपके लिए। ये भजन आप ही लोगों को तो जो है गाना है, और खूब प्यार से गाया करो। अपना जो आपका जो पिया है वही तो आपके बराबर हैं, तो उनके लिए भजन नहीं गा सकते हो? 2-4 भजन 11-12 भजन नहीं याद कर सकते हो? बातें सुन लो बैठ करके, वो कहाँ कहाँ का बात बताएंगे, सब याद है। और गुरु का भजन नहीं याद है आपको, बताइए। तो ऐसे नहीं होता है, याद नहीं होता है। सब उल्टा पुल्टा चीज याद रहता है। 100 साल का जो है ना बता देंगे आप जो है। आप किसी से बात करो, अरे बताया मेरा जब शादी हुआ था नो तो पति ने ऐसे किया था, वो सब याद रहता है। और भजन याद नहीं रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कम से कम सब लोग जो है 11-11 भजन, 12-12, 15-15 भजन याद कर लो, आपका काम हो जाएगा इसी से। तो सखी कहवा भूलैलू ना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाटाई में सैया, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। सखी भूली रे हो गईलू ना। माया माए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया माए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी तू भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना। सखी कहवा भूलैलू ना। तेरे घाटही में सैया, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। सखी भूली रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भूलना। सखी कहवा भूलना। तब ईश्वर चैता महाप्रभु है, ईश्वर चैता महाप्रभु है। ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ न, सखियाँ शरण में आओ न। तो ही सर्व सुख फल दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलो ना। सखी कहवा भूलो ना। तब ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखियाँ शरण में आओ ना। तो ये सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलो ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखना, सखी उलट के निरखना। पीव छावी झलकैया, पीव छावी झलकैया,
तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भुलैलु ना, सखी कहवा भुलैलु ना। कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छाबी झलकैया, पीव छाबी झलकैया, तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भुलैलु ना, सखी कहवा भूलो ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप भजन याद कर लो जो है एकदम। अरे वहाँ से भजन आने से एकदम अमृतमय रहता है, उस संसार में आकर के सब गड़बड़ हो जाता है। आपका घर तो वही है और सदगुरु आपको बुला रहा है। इस संसार में कोई नहीं बुलाएगा आपको, लेकिन सदगुरु जो है हर युग में बुला रहा है। हंसालोक हमारी यही हो, हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृत फल सुख पइयो, हंसालोक हमारे यही हो। तो वहां शरीर से नहीं जाना होता है, शरीर से जाओगे तो फिर जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। वहां शरीर तो तुम्हारा जड़ शरीर है, तुम्हारे शरीर को कौन रखेगा। यहाँ तो बड़े डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए, प्लान चाहिए, ढेकान चाहिए, है लेटरिन जाना है, पेशाब करना है, ठंडी लगना है, गर्मी लगना है। वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ सूरज नहीं है, चांद नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, धरती नहीं है। एक कबीर साहब बता रहे हैं आपको, सखी हंसालोक हमारी यही, हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृत फल सुख पइयो, हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृत फल सुख पइयो। तलोका हमारा अगम दूर है। कबीर साहब बता रहे हैं आपको, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई हंसा, पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, दूर है। आप भले ही नहीं जानते हो, बहुत सारे सदगुरु के हर संतनी जानते हैं और वही रहते हैं, और आप रहते हो संसार में जहां दुख ही दुख है, और सदगुरु बुला रहा है आपको चेतन देश में। हंसा लोक हमारे यही, हंसालोक हमारी यही हो, ताती अमृत फल सुख पइयो, तलोक हमारा अगम दूर है। कबीर साहब बता रहे हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, दूर है। तो कैसे जाओगे? तो लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। तो अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई
बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। कबीर साहब ने बता दिया आपको कि अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। तो गुरु का आगे आपको अति अधीन नहीं समझ में आता है। सदगुरु के आगे अति अधीन रहना है आपने, बस आपको लखा देंगे। कबीर साहब कह रहे हैं अत्याधीन होय जो कोई ताको दी बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। तो अति अधीन आपको समझ में नहीं आता है। जब अति अधीन हो गए तो उसके यहां से हटना नहीं है। आप भेद को समझो। संसार में पति के आगे अधीन रहना चाहिए, पत्नी के आगे अधीन रहना चाहिए, बच्चों के आगे अधीन रहना चाहिए, संसार में भी अधीन रहना चाहिए। आप भेद नहीं समझ में आता है आपको, सब बात समझ में आ जाता है। अधीनता का मतलब हो गया कि अब उसके वहां से हटना नहीं है। आपका शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो पति हो पत्नी हो, दुख हो सुख है, साथ ही रहते हैं। वो बवाला नहीं बताती। पति हो पत्नी हो साथ ही रहते हैं, यही जीवन है। ये नहीं है जो है ना सब माता पिता, अब वहां फिर जो है प्रकृति आ जाती है। आप भेद को समझो, चेतन में ही रहो आप जो है। तो गुरु का चरण में जो है आपको आपको नहीं रहना है, सूरत को रहना होता है। आपको गुरु का चरण में सूरत से रहना होता है। कहाँ रहोगे? भूमि पर, जहाँ आपको उपदेश मिला हुआ है, सदगुरु का जो ज्ञान मिला हुआ है, वहीं पर सूरत को टिका करके रखना है। जब आप सदगुरु का उपदेश ले लिए तो फिर आपको कहीं जाना नहीं है। जब आपने सदगुरु का उपदेश ले लिया तो आपका मन वहीं रहना है। आपको समझ में नहीं आता है जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपका मन जो है अब जो है अधीन रहने का मतलब यही है, गुरु के चरण से मन को नहीं हटाना है। वही तो कबीर साहब बोल रहे हैं अत्याधीन होय जो कोई ताको दी बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। मृत्यु लोकसी हंसाई, मृत्यु लोकसी हंसाई। पुष्पदीप चल जाई, मृत्यु लोकसी हंसाई। पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो। तब वह लोक दिखाई हंसा, तब वह लोक दिखाई। अम्बुदीप बोल रहे हैं। अम्बु मतलब होता है कमल, अदीप मतलब होता है प्रकाश।
मृत्युलोकसी हंसायाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरन करिय तब वह लोक दिखाई माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा सुख सागर यस स्नान करोगे सुख सागर यस स्नान करोगी अजर अमर हो जाई हंसा अजर अमर हो जाई कहत कबीर सुनो भाई साधो हंसन करो बधाई श्वेत सिंहासन बैठक दई हो जुग जुग राज कराई हंसा जुग जुग राज कराई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी इसी भजन में कबीर साहब सब बता दिए हैं। इसी भजन में कबीर साहब सब बता दिए हैं। तो आप जब बैठ करके प्रेम पूर्वक भजन को याद करके जब गाओगे तब न पहुंचोगे। देखो आप लोग विहंगम योग में हो, यहाँ गाते बजाते सब बुझ जाना है आपने, यहाँ गाते बजाते ही चढ़ जाना है। यहाँ जो है इतनी कठिन साधना नहीं है। फिर कोई बोलेगा नहीं कठिन है तो फलाने है। अरे ये तो जो है ये मनवा तो एक पल में मान जाएगा। ये मनवा जो है ना, जो आपको परेशान करके रखा है संसार में, ये एक पल में ठीक हो जाएगा। तो बोला नहीं ये तो ऋषि मुनि लोग जो है कर ही नहीं पाए, कैसे ठीक हो जाएगा। जो है आप रोज ही भजन सुनाते हैं, यह मान जा लेम जोरी रे बरज नहीं मानी, यह मान जा लेम जोरी रे बरज नहीं मानी। आप तो सदगुरु के अंश हो, एक पल में मान जाएगा ये। उनका नहीं मानेगा जिसको सदगुरु नहीं मिला है। वो तो बस यही भजन गा गा करके अपना थोड़ा आनंदित रहेगा, बूझेगा नहीं। इसमें भेद है ना। या मान जा लेम जोरी रे बरज नहीं मानी, या मान जा लेम जोरी रे बरज नहीं मानी। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे ब्रज नहीं माने, या मन जा लेम जोरी रे ब्रज नहीं मानी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, यही मन जो है। और आगे सुन लो पहले, यह मान जा लेम जोरी रे ब्रज नहीं मानी, या मान जा लेम जोरी रे ब्रज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे,
भागे सा कल तोरी रे ब्रज नहीं माने। यह मन जा लीम जोरी रे ब्रज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे। हाथ नया ये चोर रे ब्रज नहीं माने। यह मन जा लीम जोरी रे ब्रज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई। जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी रे ब्रज नहीं माने। यह मन जा लीम जोर रे ब्रज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी रे। ये मन में जो है संसार के साथ माया ममता लगा करके रखता है, लेकिन जो सदगुरु का हंस हंस नहीं रहता है तो थोड़ा ये छोड़ देता है। जो है अकहत कबीर सुना हो बीरहीना। बच गुरु चरण की ओरी रे ब्रज नहीं माने। यह मन जा लीम जोरी रे ब्रज नहीं मानी। तो यही मनवा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारस सबको इसी ने ले आया संसार में। और आप तो सदगुरु के हंस हो, तो गुरु के चरण में रहने से आप बच जाओगे। ये जो है मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब का वाणी यही बता रही है। मेरे को यही समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूं। तो गुरु का चरण में जो है ये जो है एकदम फिट रहेगा। आप जो है गुरु का चरण से जहां हटे तो मुश्किल हो जाएगा। जो है ये जो है वो संसार में लोग बोलता है नहीं यही सुख नहीं लिया तो क्या मिला, तो ऐसा मन को मार करके रहना सही बात नहीं है। अरे मन को नहीं मार करके रखोगे तो तुम्हें पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। स्वामी जी भी कह रहे हैं, आप पूरा देख लो बचपन से लेकर के अभी तक उसी का तो आप काम कर रहे हो। जब साधन करते हो तब मन के विरुद्ध चलना पड़ता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो आपको मन के विरुद्ध ही चलना पड़ेगा। मन के दिशा में चलोगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु सरसनाथ। इस संसार में कौन सुखी हुआ है बताओ? तो मन की चाल कुचाल है। जीव ही उवट चलाओ। मन फंदामी जीव पड़ा। बिन गुरु कवन छोड़ाओ। मन को नहीं मारेंगे तो क्या होगा आप बताओ? बहुत शैतान है ये।
स्वामी जी ने शैतान का कहा जो है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने इसको शैतान कहा। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। मन कभी भी आपका साथ नहीं देगा। आप वो जहाँ जाते हो कहीं और भाग जाता है, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसको जो है गुरु के चरण में लगा दो, एकदम एकदम शांत हो जाएगा। इसी मन ने तू पूरे संसार को तो परेशान करके रखा हुआ है। यह जामतीन लोक का राजा हो, ये मन को ही यमराज भी कहा गया है, इसी को काल भी कहा गया है। मन ही माया है, मन ही यमराज है, मन ही काल है, मन ही शैतान है, मन ही परम शत्रु है। तो यह जामतीना लोक का राजा हो, बाधियत्र संजई, हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो यह जामतीना लोक का राजा हो, बाधियत्र संजई, हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, जब हंस हंस मिलते हैं तो सुख होता है। तो हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो यह जामतीना लोक का राजा हो, बाधियत्र संजई, हंसा हंस मिलिहु सुख होई। पूरे संसार में सबको मारने के लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। ये जो यमराज जो है सबके लिए हथियार बना करके रखा है। कब किसको कहाँ मारेगा पता नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, तो सुमिरन करिए नाम का, ये सुमिरन करिए नाम का, काल गाहा है किस, ना जाने कब मारिए, क्या घर क्या परदीस। तो कबीर साहब ने क्या कहा, अपने हंसों को क्या कहा, तो शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारी प्यारी प्यारी हंस हंसनी, शब्द को जीत लो, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, शब्द को देख लो, शब्द को बूझ लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए मेरी प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत करके चल चलो, तब जामा रही है रोई। तब मन जो है रोना शुरू कर देगा, यमराज हाथ जोड़ करके भाग जाएगा। जो है मैं ऐसे ही महारथी संत जी को पूछा, वो रोने का लिए लगता है। अरे बोला उसका एक जीव कम हो गया। जो शब्द को जो हंस हंसनी पकड़ लेता है तो जीव का एक जीव कम हो गया। उसको जो है प्रभु को हिसाब देना पड़ता है। एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए धरती पर। जो है
नहीं तो एक भागेगा तो सारा भाग जाएगा, पूरा सृष्टि जो है वो हो जाएगा, कौन रोक पाएगा। उसीलिए यमराज को पूरा हथियार दिया हुआ है, किसको कहाँ कब मारना है उसको मालूम है। लेकिन जो सदगुरु के जो हंत अंतनी है, वो पहले ही जो है गुरु के द्वारा 10वें द्वार से बाहर हो जाते हैं। महारथी संत ने यही बताया। मैंने बोला कि यमराज हाथ जोड़कर काहे रोने लगता है, बताइए। हमारे को इतना नहीं था दिमाग जो है, न उतना बुद्धि थी जो है। तो बोला उसको जीव जो है संसार में एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। हर जीव का काम है यहाँ, सबसे जो है काल ये काम करवाता है। अब बहुत सारी उसमें ज्ञान की बातें हैं, आप भेद को केवल बूझो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन नहीं जाए बिगई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। ये कौन कह रहा है? ये कबीर साहब कह रहे हैं। आपको स्वामी जी में और कबीर साहब में कोई अंतर आपको दिखता है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसी भजन में देख लो कबीर साहब क्या कह रहे हैं। तो शब्द जीत चलो हंस हमारे, पूरे संसार को नहीं कह रहे हैं। ये भजन पूरे संसार को नहीं याद होगा, केवल और केवल सदगुरु के हंस हंसनी को ये भजन याद हो जाएगा। वो 2 बार 3 बार गाएंगे सब बुझ जाएंगे। तो कहे कबीर परे तीति मानी लो, जीवन नहीं जाए बिगई। हंसा जीवन नहीं जाए बिगई। एक भी जीव को बाकने नहीं दूंगा मैं। कहे कबीर परे तीति मानी लो। कबीर साहब उस समय कहे थे कि आए मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे बात का विश्वास कर लो। एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा, बाकने नहीं दूंगा मैं। कहे कबीर परे तीति मानी लो, जीवन नहीं जाए बिगई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और आपके सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो महाप्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कबीर साहब कब आए हैं? स्वामी जी कब आए हैं? तो आपको दोनों भजन समझ में नहीं आता है। बाकी क्या क्या समझ लेते हो, कुछ भी बोलने से पहले सब समझ जाते हो आप लोग जो है। और यहाँ स्वामी जी का कबीर साहब का समझ में नहीं आ रहा है आपको। यहाँ बुला रहे हैं, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। तो ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। तो ये जो कबीर साहब कह रहे हैं।
और सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ ताऊ पर बैठाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं। अभी आप शरीर के आधार पर पकड़ करके बैठे हो, यहाँ से छुड़ा दूंगा तो प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं। निज स्वरूप ठहराऊंगा शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं। परम पुरुष दिखलाऊंगा। दिखाने के लिए बोल रहे हैं। अब बहुत सारे सदगुरु के अंत अंत नहीं देखते हैं और आपको अभी मौका नहीं मिल रहा है, आपको संसार से फुर्सत ही नहीं है, तो बेटा है बेटी है 1 घंटा के लिए छोड़ नहीं सकते हो। 1 घंटा बेटा बेटी सबको छोड़ दो, जो है बोले कोई नहीं चाहिए। और जिस दिन जाना होगा छोड़ करके पूरा उस दिन क्या करोगे तुम? जो है जाना तो पड़ेगा। अभी से 1 घंटा छोड़ दिया करो। बोलो 3 घंटा आप कोई नहीं आएगा हमारे पास, जो है कोई बेटा बेटी पति पत्नी बच्चे कोई नहीं चाहिए। 1 घंटा हमारा गुरु चरण में रहना है बस। और सबको भगा दिया करो। बोला भाई दरवाजा बंद नहीं करना है, ऐसे ही बोला कोई नहीं आएगा इधर। आपको जो करना है करो, जो है एकदम पति हो पत्नी हो बच्चे हो नाती पोते सबको भगा दो। बोला तुम लोग जाओ। 1 घंटा गुरु संग रहा करो, जो है इतना आनंद है, जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। कबीर साहब वहाँ कह रहे हैं लय बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा आवागम नन होई। ये कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी भी यहाँ बात वही कह रहे हैं। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। आवागमन फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा आपको। फिर संसार में आओगे तो यही करना पड़ेगा। जहाँ गर्भ से बाहर हुए तो फिर जो है फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा, जो है। अभी आप जो है ना क्या भजन सुन रहे थे? गर्भ में कवल बधाई आवेल संतों। एक मैंने महारथी संत जी बता रहे थी कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मुट्ठी बंधी होती है। आप लोग इसको करके देखना कितना सही है कितना गलत है। बोला जो है प्रभु से वहाँ प्रार्थना करता है गर्भ से बाहर निकलते समय वहाँ अपार कष्ट होता है। इसीलिए कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है।
क्योंकि मरने के बाद उसको गर्भ में जाना पड़ेगा और गर्भ में अपार कष्ट होता है। तो सदगुरु ही बाहर करता है गर्भ से सभी जीवों को, सभी जीवों को सदगुरु ही गर्भ से बाहर करता है। भजन में यही आया है, देवी देव को खसी भीड़ा पिरन को नैनी जा, उन साहेब को कछु भी नाही भैया पकड़ जिन भेजा, दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर न। तो जीव को माँ के गर्भ से सदगुरु ही बाहर करता है। तो उसकी मुट्ठी बंधी होती है, तो उसको मुट्ठी नहीं खोलना और खोलने नहीं देना। जितना दिन नहीं खोलोगे उतना दिन वो जो रोएगा नहीं हो, ऐसा बताए थे। अब भाई हम तो देखे नहीं, अब नाती पोते जो होंगे तब तो उस समय देखना पड़ेगा। आपके हो रहे हैं तो देखना उनको, बोलना भाई मुट्ठी नहीं खोलना, 2 घंटा 3 घंटा नहीं खोलना है, जो है पूरा 1 दिन नहीं खोलना। वो खुश रहेगा, एकदम एकदम सही रहेगा, जो है रोएगा नहीं। और जहाँ मुट्ठी खोलना जो है ना खोला, तुरंत रोना शुरू कर देगा, उसका भुला जाएगा, जो है। तो जो है गर्भ में कवल बधाई, तो आप भेद को समझो। जब बच्चे का जब जो है गर्भ से बाहर होता है, उसकी मुट्ठी बंधी होती है, आप लोग देख लेना। और जो जो माताएं हैं वो तो देखी होंगी, बोलते जब तक मुट्ठी नहीं खोलेंगे बच्चा रोएगा नहीं, यही उसका पहचान है। महारथी संत बता रहे थे कि मेरा अब जो है ना कौन सा पुत्र हुआ था, तो स्वामी जी बताए थे, सदाफल देव जी महाराज। तो मुट्ठी नहीं खोलने दिए, बोले नहीं 1 दिन तक मत खोलो, जो है 1 दिन तक मुट्ठी नहीं खोला उन्होंने कि जो है ना एक बच्चे का। और सब लोग जो है परेशान हो गया, अरे नहीं ऐसे कैसे, ये है वो है, आराम से खेल रहा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, दूध पी रहा है, सब ठीक है, जो है। बोला नहीं थोड़ा रोना चाहिए। अब जो है यदि बच्चा रोता है तो भी चिल्लाता है, ये संसार, आज चुप रहता है तो भी चिल्लाता है। तो बोले 24 घंटे के बाद उसका हमने जो है हाथ खुलवा दिया। हाथ खुलवाया, जैसे ही हाथ खुलवाया रोना शुरू किया। तो आप लोग तो संसार में हो, देखो ना कि ये स्वामी जी गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं। गर्भ में कवल बधाई, तो ये चीजें जो है सही है, ये संसार नहीं मानता है। आपका बहन हो, आपकी बहन हो, जो है क्या बोलते, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, तो उसका जब जो है वो जो है ना बच्चा पैदा होता है, तो उसका मुट्ठी मत खोलो 1 घंटा 2 घंटा तक, क्या दिक्कत है, जो है देखो वो रोएगा नहीं। जैसे ही मुट्ठी खोलोगे तो वो रोना शुरू कर देगा। तो अब चलो उसी भजन में चलो। तो वहाँ पर जो है कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर पर तीति मानी लो, कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा ही बिगई, ले बैठारो अमर लोक में आवागम मन होई, हंसा आवागम नन होई। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। कब कहे थे? जब ये धरती में उसी समय से ये भजन चली आ रही है। और सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अभी आप संसार में हो, अभी शरीर छूटेगा तो कहाँ जाओगे? फिर माँ का गर्भ में जाना पड़ेगा। और अपना घर देख लो, अपन घर देख लोगे तो फिर वहीं जाना पड़ेगा।
आप नहीं घर देखो हो अलग बात है, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अपना घर देख चुके हैं। आप व्यंगम योग के हंस हंसनी हो, बहुत सारे कम उम्र में ही देख लिए हैं सब जो है। ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है। अरे वो जो है, अब मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो अपना घर देख चुके हैं और वहीं कभी संसार में रहते हैं, कभी वहां रहते हैं। आपका घर है। अगमधारे गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाही। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा नसी सब दुख गए, सुमिरा नसी सुख होय। सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वहां प्रभु का देश में ऐसा नहीं है कि वहां जाओगे तो ये मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां ब्याह नहीं होता, शादी नहीं होता, वहां जन्म मरण नहीं होता, वहां रोना गाना सब नहीं होता है। वहां खाली एक ही होता है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। वहां सब जो है ये सब नहीं मिलेगा। हलवा पूड़ी मिठाई और आम अमरूद केला ये सब इधर ही मिलेगा। यही खा भी लिया करो, यही ब्याह होगा, यही शादी होगा, यही जन्म मृत्यु होगा। वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है। आप बोलोगे नहीं जन्म मृत्यु नहीं होता है तो हम कैसे, यही लोग जैसे यहां से आपका शरीर छूटेगा। देखो अब यहां पर जो है 3-4 आदमी हैं, उनका आप शरीर छूटने का देखो। जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो लोग अपना घर देख लिया है और दिन भर वहीं रहते हैं। थोड़ा जो है ना, थोड़ा संसार में आते हैं, थोड़ा देवलोक में रहते हैं, थोड़ा वहां रहते हैं। और बहुत सारे जो है वहां जाते हैं लेकिन जा करके रहते नहीं है। बहुता का जाना वहां चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना, चल जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो जो चालाक है वहीं रहते हैं। अब इसी में देखो ये संसार है ये, तो बहुत तो जो है ना सब लोग तो संसार ही में है। बहुत सारे सदगुरु के अंश अंत नहीं, सीधा जो है साधना करके 1 हफ्ता बैठ करके 2 हफ्ता बैठ करके समाधि अनुष्ठान में अपना घर देख लेता है और हमेशा वहीं रहता है। तो वहाँ बराबर आनंद है। और स्वामी जी आपको कह भी रहे हैं, सखी सुधि है उदीस, जाहवासी ऐलु जग माही। सखी सुधि है उदीस, जाहवासी ऐलु जग माही। चेतना लोका सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधि है उदीस, जाहवासी ऐलु जग माही। सखी सुधि है उदीस, जाहवासी ऐलु जग माही। अमृता रस चीर साजे, अमृता रस चीर साजे।
ज्योति सुंदर है कि सखी सुधिया उदीप जहाँ से अइलु जगमाही मान भावनी सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिया उदीप जहाँवसी अइलु जगमाही मान भावनी सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिया उदीप जहाँवासी अइलु जगमाही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही दीप जहाँवासी अइलु जगमाही मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीप सखी सुधिया उदीप जहाँवसी अइलु जगमाही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चालू वही दीस जहाँवासी अइलु जगमाही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, ये ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सब आपका शरीर में ही है, कहीं दूर नहीं जाना है। ये जितना मैं आपको गा करके सुनाया, बताया, समझाया, सब इसी शरीर में ही है। और ज़्यादा ढूंढोगी तो गुरु चरण में सब मिल जाएगा। इतना यदि का आनंद है भोक्ताया वही भूल, अब क्या पूछो मधु कैसा जो सब सुख का मूल। हंस शब्दया नंदमी भूलिया पन रूप, हंस शब्दया नंदमी भूलिया पन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आप गुरु के चरण में रहने से आप 24 घंटे सुनते रहो। एकदम जब अग्निमय हो जाएगा तो रात भर 24 घंटे एकदम ऐसे ही आनंद की वर्षा होती रहेगी, क्योंकि गुरु के चरण में सब है। लेकिन जो है यह संसार में इतना ही है, 1 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए सत्संग। अब बताओ कौन आनंद छोड़ेगा? छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अब वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।